नमस्कार दर्शकों, आज के हमारे खास मेहमान हैं ताज मोइनुद्दीन, जिसको रियासत जम्मू कश्मीर के बाहर भी लोग जानते हैं। बड़े कद्दावर शख्सियत है और जम्मू कश्मीर के राजनीति में उनका अपना ही अनुभव है। ताज साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। आजकल ताज साहब, वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। जब से गुलाम नबी आजाद ने पार्टी को छोड़ा है, नई पार्टी का ऐलान करने का दावा किया है, जल्द ही पार्टी की घोषणा की जाएगी नाम की, उसके बाद से कांग्रेस और आजाद के हितैषी दोनों के बीच में बड़ा वाद विवाद हो रहा है। अगर हम बात करें जीए मीर की, जो फॉर्मर पीसीसी चीफ है, उन्होंने कल ही कहा था कि 40 साल से गुलाम नबी आजाद नाम की धीमक जो है कांग्रेस को लगी हुई थी और कांग्रेस को चाट रही थी। क्या कहेंगे आप? आपका क्या रिएक्शन रहेगा इस बयान पर? मैं कहता हूं कि अगर आजाद साहब एक दीमक थे जो चाट रहे थे, तो इनको मिर्ची क्यों लगी हुई है? जी, मिर्ची क्यों लगी है? वो तो उन्होंने कहना चाहिए था, साहब चले गए, पार्टी आजाद हो गई, हम बच गए। तो इनको मिर्ची क्यों लगी है? कभी एक बोल देता है, कभी दूसरा बोलता है, कभी तीसरा बोलता है, और फिर जानबूझ को हमको हमें पोल खोलने पड़ते हैं। जी, यानी आप अपने इस पे चलिए, पार्टी आपकी है। आजाद साहब को तो आप छोड़िए। जी, आपने बड़ा लान तान कर लिया, बड़े जब वो कांग्रेस में भी थे तो उनके पुतले जलाए। आखिर उनको है क्या इसके बारे में? जी। लेकिन रणजीत पाटिल का कहना है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने डिच किया है, आजाद ने डिच किया है कांग्रेस को, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब जो बचा है समुद्र मंथन हो गया है, विष एक साइड पे हो गया है और अमृत एक साइड पे हो गया है। अरे, मैं एक चीज समझ मेरी में नहीं आता। जी, आजाद साहब आजाद हो गए, मैं भी जी, आजाद हो गया। जी, हम तो अपनी पार्टी को बनाने के लिए लगे हुए हैं। जी। ये अपना काम करें, हम अपना काम करें, फिर हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। लेकिन ये तो कहते हैं कि कैडर हमारे साथ है, बेजान है वो आजाद की रोशनी। तो क्या? माशाल्लाह, अल्लाह करे कि हो। जी, मगर इनके पास एमएलए मटेरियल बचा ही कोई नहीं। जी। एमएलए मटेरियल बचा ही नहीं है, इसीलिए इनको मिर्ची लगी हुई। लेकिन इनका ये कहना है कि हमारे पास कैडर है, कैडर आजाद के साथ नहीं गया, नेता आजाद के साथ गए हैं। और जो ये तो नेताओं ने, उड़ी का काडर भी कह रहे हैं कि हमारे साथ आ गया, जी, मजदूर ला के बिठा दिया, उनको वाजवान खिला दिया। जी, तो उसका मतलब थोड़ी है कि उड़ी का काडर इनसे मिल गया। जी, आजाद साहब एक टॉवरिंग पर्सनैलिटी है, उनका और इनका मुकाम ही कोई नहीं है। जी, मीर साहब तो अब क्या कहूं, जी, वो कहां से कश्मीरी की कहा होता है कि कहाँ। हेलो। जी, 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 आ रही है बात, आ रही, आ रही। हाँ, कश्मीरी की एक कहावत है, कहाँ कश्मीरी की एक कहावत है, कहाँ नई दियार कहाँ परवरदिगार। जी, तो इनका मेरी समझ में नहीं आता कि इनको मिर्ची क्यों लगती है। जी। ये बात है। लेकिन वो तर्क देके कहते हैं कि आजाद साहब ने जो है पार्टी को डैमेज किया और 40 साल तक लगातार पार्टी को डैमेज करते रहे। या तो ये बौखलाहट है आजाद साहब के जाने की, या फिर वो कहते हैं कि अब छटनी हो गई, असली कांग्रेसी एक साइड पे और जो कांग्रेस को डैमेज करते थे वो आजाद साहब के साथ चले गए। अरे, गए तो इनको क्यों मिर्ची लग रही है? आप ये कहें कि ठीक है जी, तो आजाद साहब चले गए, जी, तो इनको मिर्ची क्यों लग रही है? हम तो अपनी पार्टी में बैठे हुए, वो अपनी पार्टी में बैठे हुए हैं। वो तो जी। अपनी पार्टी की बात करें। लेकिन उनका कहना है कि वो क्यों 40 साल। कहते हैं आजाद साहब के खिलाफ? क्यों कहते हैं कि हाँ जी आजाद हो गए? ठीक है, आजाद हो गए, हो गए। जी। लेकिन वो कहते हैं कि पार्टी की, कांग्रेस की 40 साल, गांधी परिवार की 40 साल की इन्वेस्टमेंट जो है वो जाया गई है। देखिए, मैं इस पे ज्यादा बहस नहीं करना चाहता, जी, क्योंकि 40 साल नहीं, वो 50 साल से कांग्रेस में है, ये कह दूं 52 ईयर्स।
जी 40 साल से तो मैं हूं, जी आप समझे। जी और जी मैं कांग्रेस को पहचानता हूं, जी मैं जानता हूं कि क्या वो करते हैं क्या नहीं करते। जी उनको जम्मू कश्मीर नहीं चाहिए, उन्होंने छोड़ दिया हुआ है जम्मू कश्मीर, जी वो नहीं बात करना चाहते, जी उन्होंने अपना दे दिया हुआ है। जम्मू कश्मीर जी को एक सेक्रेटरी से वो डील कर पा रहे, जबकि दिग्गज नेता जो थे, अहमद पटेल, अंबिका सोनी, पृथ्वीराज सिंह, जी पृथ्वीराज चौहान, फिर उसके बाद शिंदे साहब, केएन सिंह, जी ऐसे डील करते थे कश्मीर अफेयर्स को। और जी आजाद साहब ही थे जिन्होंने सीटें दिलवाई, जी और हम पहली बार पावर में आए। जी दूसरी बार जब कमान इनके हाथ में थी, जब जी इन्होंने 2008 के बाद आजाद साहब को टच मी नॉट कहा था, तो फिर जी भी सरकार बन गई। फिर जब इनके हाथ में जी आई कमान, आजाद साहब अलग आ गए, तो हम जी 12 सीटों पर पहुंच गए। जी अब आजाद साहब रेलिवेंट है कि ये रेलिवेंट है? जी जी और देखिए, लेकिन मतलब ये आजाद कर साहब की तारीफ करनी, मुझे सुनिए, आजाद साहब की मैंने तारीफ नहीं करनी है, पहली बात ये जी कह दूं आपको, वो जी तारीफ से बहुत ऊपर है। वो राइट तो खुद ब खुद उनका काम बताता है कि जी क्या है। क्या हजारों आदमी जम्मू में जमा नहीं हुए? आपने कवर नहीं किया क्या? जी बारामूला में हजारों, वो ग्राउंड कोई नहीं भर सका था जो भरा, वो नहीं हुआ क्या? अनंतनाग का ग्राउंड, मैं तो इनको कहता हूँ एक ही करके दिखा दो। जी कश्मीर में एक ही जगह उतरे लोग आप ले आओ, तो मैं मान जाऊंगा। फिर जी चिनाब वैली में जो इस्तेकबाल हुआ, आखिर देयर इज समथिंग इन आजाद साहब, लेकिन उसी की वजह से तो। सवाल ये उठता है कि जब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं बोलते तो लोगों को लगता है हाँ, बीजेपी की ए बी पार्टी है, ये शक होता है लोगों को। देखिए, मैं आपसे जी बताऊं, मैं तो पहले ही कह चुका था कि जिस दिन भी मुझे पता लगेगा कि इसमें, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आजाद साहब से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने दी, उसमें मैंने जी कहा कि जब मुझे ये पता लगेगा कि बीजेपी के साथ ये है, आई रिजाइन जी फ्रॉम द पार्टी। जी आजाद साहब ने कसम खा के कहा कि वी हैव नथिंग टू डू विद दिस। जी अगर हम ए टीम और बी टीम होते, जी तो इस वक्त पार्टी रजिस्टर करने के लिए हमें इतनी मुश्किल नहीं होती, पार्टी तो वैसे ही रजिस्टर हो जाती। जी अब पार्टी रजिस्टर करने के लिए मुश्किल आ रही है। जी वी वांटेड दैट इट शुड बी अनाउंस्ड ऑन 26, मगर जी उसकी प्रक्रिया ये है कि जब तक रजिस्टर नहीं होगी, तब तक आप जी नाम का ऐलान नहीं कर सकते, तब तक आप कर नहीं सकते। अगर जी उनके साथ कोई ताल्लुक वास्ता होता, तो वो तो ऑटोमेटिकली हमारी पार्टी रजिस्टर हो जाती। जी लेकिन होनी ठीक ही नहीं। जी तात्साद सवाल ये उठता है कि जब आप कश्मीर में जाकर के कश्मीरी आवाम को कहते हैं कि 370 की वापसी नहीं हो सकती, 35 से वापस नहीं आ सकता, कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है कश्मीर बेस्ड आपको मिसलीड कर रही है, गुमराह कर रही हैं, तो ये लाइन तो आप बीजेपी की ही टो कर रहे हैं। केंद्र देखिए, सरकार हम जो बीजेपी, मेरी बात सुनिए, हम बीजेपी की लाइन नहीं, हम रियलिटी बोल रहे हैं। जी जब तक ये कहते हैं कि 2/3 मेजोरिटी रिक्वायर्ड नहीं है, जी अब जब प्रेसिडेंट हैज टेकन ओवर द पावर्स, जो उनके पास पावर्स वेस्टेड थे अंडर 370, जी वो उसने ले लिए। जी 370 का पार्ट 1, 2, 3, 4 सारे वापस ले लिए, ठीक। जी जी 370 तो वही रहा, मगर हाँ प्रेसिडेंशियल पावर्स खत्म हो गए। जी अब अगर आपने अमेंडमेंट करनी है, तो आपने जी कॉन्स्टिट्यूशन की करनी है ना। और जी कॉन्स्टिट्यूशन की जो अमेंडमेंट है, वो 2/3 मेजोरिटी से होगी, आप भी समझते हैं। जी क्या बिल्कुल इन नियर फ्यूचर जी किसी और पार्टी को 2/3 मेजोरिटी मिल सकती है? अभी तो नहीं आप लगता है। बताइए, जी 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 आपको नहीं ना राइट लगता?
मुझको भी नहीं लगता। अब मेरी सारी होप जो है, मेरी या हमारी पार्टी की या आजाद साहब की होप बनी हुई है सुप्रीम कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट में 2.5 साल से मुकदमा है और 2.5 साल में अभी तक ये उसका फैसला नहीं हुआ। जी। और एक और बात कह दूं, ये तो हुआ रजिस्ट्रेशन पे जो हो रहा है। वी वांटेड कि 26-27 को हम अनाउंस कर दे पार्टी को, ठीक, जी। जी। मगर नहीं हो सकी क्योंकि उसमें लीगली आ गया कि पहले रजिस्टर होनी चाहिए। जी। अब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है इट विल टेक टाइम। जी। अगर हम आपकी बात मान लें कि इट इज बीजेपी स्पॉन्सर्ड पार्टी, जी। तो फिर तो हमें मिनटों में हो जाना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। आप एग्री करते हो कि नहीं? आजाद साहब एक बार बोले मोदी साहब को हो जाएगा, उसमें क्या है? बड़ी दोस्ती घनिष्ठ मित्रता है। वो राज्यसभा में आखिरी दिन जिस दिन आजाद जी को फेयरवेल दी देखिए, गई थी, पर्सनल प्यार बड़ा। ताल्लुकात तो मेरी यार सुनिए, पर्सनल ताल्लुकात तो मेरे और अटल बिहारी वाजपेयी के 1994 में जब वो गए थे हम उस पे, ये थी ह्यूमन राइट वायलेशन की वो जो कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद ताल्लुकात बने और मैं 2007 तक लगातार उनका आशीर्वाद हासिल करता रहा और बेटे की तरह मुझे समझते थे। जी। मगर इसका मतलब नहीं है कि मैं कांग्रेस में से निकल गया था। जी। आप समझे ना, नहीं, कभी मैं कभी कांग्रेस में से तो नहीं गया था। निजी ताल्लुकात काम आ जाते हैं, रिश्ते काम आ जाते हैं। आजाद साहब कहे उनसे तो हो जाएगी रजिस्ट्रेशन। अगर होते इतने तो रजिस्ट्रेशन हो गई होती, आज हम शर्मिंदा ना होते कि 26-27 को हमने अनाउंस करना था, जी। वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकी। आपने फेयरवेल के आप भाषण में देखा। विनोद जी ये समझ जाइए जी। कि ये बातें इतनी आसान नहीं है जी। जितनी आप समझते हैं। जी। हाँ, उनके हैं, पीसी उनकी है, पीसी उन्होंने ए टीम बनाई है या बी टीम बनाई है, आई डोंट नो। फिर ये जो है जिसको ज्यादा मिर्ची लगी थी, अल्ताफ अल्ताफ बुखारी। साहब को, हाँ अब। उनको भी बड़ी मिर्ची लगी थी इस बात पे, तो जी। फिर उनको भी, वो कौन सी टीम है आई डोंट नो, बट वी आर नॉट पार्ट ऑफ इट। जी। लेकिन जिस तरीके से ताज साहब उनको मिर्ची लगी, ऐसा लगा जैसे घर में कोई सोचो ना आ गई हो, इस तरीके से उन्होंने बिल्कुल रिएक्ट। बिल्कुल, वही समझ रहे थे वो। जी। अब खामोश हो गए, अब शायद तसल्ली हो गई, अब चुप करके बैठ गए। पहले जी। दिन तो सीधा ऐसे पीट रहे थे जैसे सोतर आ गई। जी। आपने सही सही बिल्कुल सही कहा। जी। तो उनको डाउट होगा शायद, अभी भी उनको डाउट डाउट तो होगा। हर किसी को होता है, देखिए डाउट करने का तो हर किसी को इख्तियार है, जी। मगर सच्चाई छुप नहीं सकती ना। जी। देखिए, आजाद साहब की जो पॉपुलैरिटी देखी, जी। दैट इज मोर देन सफिशिएंट। जी। एवरीवेयर ही वेंट थाउजेंड्स ऑफ पीपल फॉलोड हिम, चाहे वो जम्मू में था, चाहे वो पीर पंचाल में था, चाहे वो बारामूला में था, चाहे वो अनंतनाग में था। तो ये भी तो करें ना, लेट देम डू इट। जी। इट इज ओपन, मैंने कहा इट इज ओपन। आजाद साहब को कोसने से कुछ नहीं मिलेगा। जी। अगर इनके कहने के मुताबिक आजाद साहब की कोई बर्थ ही नहीं है, जी। तो why are they worried about it? They should be happy and leave us alone. यानी ताज साहब ये जो रिएक्शन हो रहा है, ये बौखलाहट में है कि हमसे एक बड़ा लीडर पार्टी छोड़ के चला गया। बिल्कुल सही बात आप कह रहे जी। हैं, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। और अगर मैं बातें करने पे आऊं, जी। पार्टी में तो ये तमाशे होते थे कि जी। अपनी ही पार्टी ने मेरे अपने खिलाफ साजिश करके जी। मुझे हाउस कमेटी बना दी, जो जी। बाद में नहीं हो सका। जी। हेलो, जी। 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 आप सुन रहे हैं? हाँ जी, हाँ आई जी, डोंट बिल्कुल नो, आई एम सुन नॉट, रहा हूँ ताज। है, जी, सुन रहा हूँ ताज साहब। हाँ, मगर मेरी शक्ल शायद नजर आ रही है, आपको नहीं आ रही?
मुझे आ रही है लेकिन स्टिल हो गई, मुझे स्टिल। आपकी नहीं आ रही, चलिए बात से हो जी जाएगा। सुनिए, जी जी बात यह है कि जी अगर ये चाह रहे थे जी कि आजाद, हाँ, मेरी अपनी पार्टी ने साजिश की जी और जी सोल साहब ने, हेलो जी जी, सुन रहा हूँ, आपकी आवाज पूरी आ रही है, अच्छा, खुल के आ रही है, अब आपकी आवाज आ रही खुल के। तो मेरे ही खिलाफ पार्टी में साजिश कर दी। जी वो अपने ताज साहब के साथ हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन हम बताते चले कि एक्शन और रिएक्शन दोनों ही हो रहा है, दोनों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन अभी तक गुलाम नबी आजाद का जो धड़ है वो ये तय नहीं कर पाया कि पार्टी का नाम क्या होगा। 26 और 27 का अल्टीमेटम है, 26 या 27 को पार्टी के नाम की घोषणा होगी, लेकिन उससे पहले, जैसे ताज मोहिउद्दीन का कहना है कि उससे पहले पार्टी को पंजीकृत करना जरूरी है। धन्यवाद।